कहा जाता है कि पाप का घड़ा किसी ना किसी रोज जरूर भरता है। आतंकियों से मिलीभगत के आरोप में निलंबित डीएसपी दविंदर सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। एनआईए उससे और उसके साथियों से पूछताछ कर रही है। इस पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से पता चला है कि दविंदर सिंह आईएसआई के मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए करोड़ों की डील में शामिल था। इतना ही नहीं, एनआईए की पूछताछ में दविंदर सिंह के तार बांग्लादेश तक से जुड़े हुए सामने आ रहे हैं। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों के साथ रंगे हाथों पकड़े गए निलंबित डीएसपी दविंदर सिंह पर अब एनआईए का शिकंजा कसता जा रहा है। जांच एजेंसियों को दविंदर सिंह ने पूछताछ के दौरान जो कुछ भी बताया है, उसे सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दविंदर सिंह ने ये बताया है कि आतंकियों के साथ सांठगांठ में वो अकेला नहीं था, बल्कि 6 और अधिकारी भी शामिल थे, जिन्हें खुद दविंदर ने करोड़ों की रकम पहुंचाई। हालांकि डीजीपी दिलबाग सिंह ने इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, क्योंकि मामला एनआईए के पास है। वो केस एनआईए को ट्रांसफर हो चुका है और ये ठीक नहीं होगा कि उसके ऊपर कमेंट करें। कुछ चीज़ें सामने आई हैं और जो चीज़ें सामने आई हैं वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के नोटिस में हैं। उन्होंने अलग से केस रजिस्टर किया है। उसकी कस्टडी भी जो लोग हैं उस केस में उनकी हैंडओवर की जा रही है एनआईए को। दविंदर सिंह को दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले से हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों नवीद बाबा और अल्ताफ के साथ गिरफ्तार किया गया था। इरफान अहमद मीर नाम के वकील को भी पकड़ा गया था। दावा किया जा रहा है कि मीर भी आतंकी संगठनों के लिए काम करता था। कश्मीर में पकड़े गए हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर नवीद की पूछताछ में उसके भाई इरफान का नाम आया। एनआईए ने इरफान पर अपना शिकंजा कस लिया और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने सोमवार की रात इरफान को जम्मू से गिरफ्तार कर लिया। एसओजी को पता चल चुका था कि इरफान 26 जनवरी से पहले जम्मू में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। अब एनआईए की टीम नवीद के भाई इरफान से निलंबित डीएसपी दविंदर सिंह के बारे में जानकारियां खंगाल रही है। जानकारी के मुताबिक टेरर फंडिंग और दविंदर सिंह के आईएसआई कनेक्शन को लेकर इरफान से अहम जानकारियां हासिल हो सकती हैं। एनआईए ने नावेद के भाई को उठा लिया और अब उससे पूछताछ करने पे लगी है कि डीएसपी देवेंद्र के पाकिस्तान के अंदर कहां पे तार जुड़े हुए थे। क्या वो आईएसआई से जुड़े हुए तार थे, उग्रवादियों से जुड़े हुए तार थे, या किस किस जगह पर उसने अपनी पेट बना रखी थी। एनआईए को पूछताछ के दौरान यह भी पता चला कि दविंदर सिंह पिछले 1 साल में 3 बार बांग्लादेश गया था। वहीं उसके साथ गिरफ्तार वकील इरफान अहमद मीर 5 बार पाकिस्तान जा चुका है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दविंदर की 2 बेटियां बांग्लादेश में रहकर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही हैं। आरोप है कि उनकी पढ़ाई का सारा खर्च पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई उठा रही है। देखिए, जो इत्तला है उसके मुताबिक पता चल रहा था कि उसकी बच्चियां बांग्लादेश में शायद पढ़ती हैं, एमबीबीएस कर रही हैं वहाँ पर, और क्या उसका आना जाना वहीं तक महदूद था, बच्चियों को मिलना और उनको फैसिलिटेट करने तक था। जो उसके अलावा था, इसमें क्योंकि तफ्तीश चल रही है, वो पहलू के ऊपर भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जरूर नजर मारेगी। निलंबित डीएसपी दविंदर सिंह और उसके साथियों की गिरफ्तारी के बाद कड़ियां एक दूसरे से जुड़ती जा रही हैं। अब एनआईए इस बात का भी पता लगाना चाहती है कि क्या वाकई दविंदर की बेटियों की पढ़ाई का खर्च आईएसआई उठा रही थी। इसके लिए मनी ट्रेल यानी
पैसा कहां से आया और कहां गया, इसका पता करना अहम है। पिछले साल निलंबित डीएसपी देवेंद्र सिंह 3 बार बांग्लादेश गया, तो क्या बांग्लादेश आईएसआई और देवेंद्र सिंह के आपस में मेल मिलाप का कोई ठिकाना था? क्या आईएसआई से मिलने के लिए बांग्लादेश में देवेंद्र सिंह ने अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाई के लिए भेजा? क्या आईएसआई इनकी दोनों बेटियों का पढ़ाई का खर्चा उठा रही है? कुछ ऐसी बातें एनआईए की जांच में निकल के सामने आ रही हैं। एनआईए के सामने ये पता लगाना भी एक बड़ी चुनौती है कि हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर नवीद जब सुरक्षा बलों पर या फिर आम नागरिकों पर हमला करता था तो क्या इस बारे में बर्खास्त डीएसपी दविंदर सिंह को पहले से जानकारी होती थी या फिर दविंदर सिंह खुद उसे ऐसी वारदातों को अंजाम देने में मदद करता था? जो भी हो, जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने साफ कहा है कि देशद्रोह करने वाला कोई भी शख्स बख्शा नहीं जाएगा, फिर चाहे वो कितनी ही बड़ी कुर्सी पर बैठा अधिकारी क्यों ना हो। देवेंद्र अगर गैजेटेड अफसर होके भी पुलिस का वो अपनी जो इस वक्त ही इज मेट इज फेट अगर उसने को गलत किया तो ये जो एसपीओ का भाग जाना, जो उससे पहले आर्मी के 2 जवान जो 17-18 के दौरान और उसके बाद, तो हमने किसी के साथ कोई रियायत करी नहीं है। और जो कानून के खिलाफ चलता है वो कानून का दुश्मन है, और जो कानून का दुश्मन है उसके खिलाफ सख्त और सख्त कार्रवाई की जाए। इस बीच 5 दिन पहले निलंबित डीएसपी दविंदर सिंह से शेरे कश्मीर समेत तमाम वो पुरस्कार वापस ले लिए गए हैं जो उसने अपने रसूख और कद से हासिल किए थे। निलंबित डीएसपी दविंदर सिंह एक बेहद ही महत्वाकांक्षी अधिकारी था। वो कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता था और इसी लालच में वो आतंकियों का मददगार बन बैठा। सूत्रों के मुताबिक दविंदर अपनी गलत हरकतों से इतना पैसा कमा लेता था कि अपनी जरूरत के लिए उसे अपनी सैलरी निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। खुफिया जानकारी के मुताबिक दविंदर ने पिछले 2 साल से अपने सैलरी अकाउंट से 1 पैसा तक नहीं निकाला था। यही नहीं, उसने करोड़ों की प्रॉपर्टी भी बना ली थी। साथ ही अपने प्रमोशन के लिए भी जोड़ तोड़ शुरू कर चुका था। उसकी कोशिश जल्द से जल्द पुलिस अधीक्षक बनने की थी, लेकिन उससे पहले ही उसकी करतूतों का भंडाफोड़ हो गया और एसपी बनने का उसका ख्वाब अधूरा रह गया। वर्दी पर आतंक के दाग ऐसे लगे कि छूटे नहीं छूटने वाले। एनआईए से पूछताछ में दविंदर ने किए सनसनीखेज खुलासे। एसपी बनकर आतंकियों को मदद करने वाला था दविंदर। आतंकियों से साठगांठ के आरोप में निलंबित डीएसपी दविंदर सिंह की जिंदगी का यह सबसे बुरा दौर है। वो एनआईए के सामने अपनी करनी का रोना रो रहा है। लेकिन इसी बीच जांच एजेंसियों को इस बात की भी खबर लगी है कि कैसे डीएसपी रहते हुए दविंदर सिंह तरक्की पाने के लिए नेताओं और अधिकारियों से संपर्क साधता रहा। न्यूज 18 इंडिया में छपी खबर के मुताबिक शातिर दविंदर सिंह ने अपने प्रमोशन के लिए जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश मुर्मू से बात की थी। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक एंटी हाईजैकिंग स्क्वाड का सदस्य होने के चलते दविंदर सिंह श्रीनगर एयरपोर्ट पर तैनात था। यही मौका पाकर उसने गिरीश चंद्र मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान दविंदर सिंह ने एलजी गिरीश चंद्र मुर्मू को बताया, मैं भी डीएसपी के पद पर हूं, मुझे मेरे काम के लिए प्रमोशन मिलना चाहिए। इस बात का भी दावा किया गया है कि एलजी और दविंदर की इस मुलाकात के बाद उसके प्रमोशन की फाइल तेजी से आगे बढ़ने लगी। जल्द ही दविंदर एसपी बनने वाला था, लेकिन उससे पहले ही आतंकियों के साथ दविंदर सिंह को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ऑफिसर है, ये एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन जो जिस हालत में कल पकड़ा गया, जो कि मिलिटेंट को अब गाड़ी में बैठा के ड्राइव करके जम्मू साइड जा रहा था, ये हीनियस क्राइम है। इसीलिए उसको हमने वही ट्रीट किया जो मिलिटेंट को करते हैं, प्रॉपर अरेस्ट किए, रिमांड पर लाए हैं, इंटरोगेशन चल रहा है और उसमें जो इन्वेस्टिगेशन में जो आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। वैसे दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि दिसंबर 2019 में जब गिरीश चंद्र मुर्मू श्रीनगर दौरे पर पहुंचे थे तो उन्हें रिसीव और सी ऑफ करने की जिम्मेदारी दविंदर सिंह की ही थी।
इस दौरान एलजी और दविंदर सिंह की मुलाकात वीआईपी लॉन्ज में हुई, जहां दविंदर ने एलजी के सामने अपने प्रमोशन की पैरवी करनी शुरू कर दी। दविंदर ने कहा, मैं सोजी में शामिल रहा हूं, जहां मैंने कई टेरर ऑपरेशन अंजाम दिए। कई ऑपरेशन में मैं कामयाब रहा। ये देखिए, मेरे बाएं पैर में गोली भी लगी है, इसलिए एक सच्चा देशभक्त होने के नाते मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए। जाहिर है, अगर दविंदर सिंह एसपी बन जाता तो आतंकियों के साथ मिलकर देश को नुकसान पहुंचा सकता था। देश की सुरक्षा में सेंध लगाकर अपने आकाओं की दिली हसरत पूरी कर सकता था। ऐसे में उसका पकड़ा जाना और सारे राज उगलना एक बड़ी कामयाबी है।